प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, हम 40 काल में प्रवेश कर चुका है और ये बहुत पवित्र समय है, हमारे लिए ठहराया हुआ दिन है और हमारे ज़िंदगी में प्रभु महान कार्य करने का ये समय है। मैं हमेशा प्रकृति की ओर देखता हूँ, पेड़ पौधों की ओर देखता हूँ। इस समय में ज़्यादातर उत्तर भारत में हम लोग देखते हैं सर्दी ख़त्म हो रहा है और कई सारे पेड़ उनके पत्ते झड़ता है और काफ़ी समय के लिए कई बार कोई पत्ता के बिना खड़े हो जाते हैं। खास करके पॉपुलर ट्रीज पॉपुलर जो है आपने देखा होगा, वो करीब 1 महीना के लिए ऐसा ही रह जाता है, नंगा हो जाते हैं। शहतूत का पेड़ मैंने देखा है, शहतूत का पेड़ बिल्कुल नंगा हो जाते हैं, मतलब उसमें ऐसा लगता है वो सूख गया। मैं शुरुआत में ऐसा मुझे लगा भी है ये सूख गया और मेरे सरप्राइज करते हुए कुछ समय के बाद उसके अंदर से नए नए पत्ते निकलने शुरू किया और साथ साथ उसमें फूल फल ये सब लगने लगा। मेरे लिए काफ़ी आश्चर्य की बात था ये, क्योंकि हमें साउथ में ये बहुत कम देखने को मिलता है। प्रिय भाई और बहनों, जीवन को बदलना है, एक नया जीवन की शुरुआत है, उदय है, ये हमें देखने को मिलेगा। हम आज वचन पढ़ते हैं यशायाह नबी का अध्याय 58 पद संख्या 6 और इसके साथ साथ कुछ और वचन हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 6। मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से यशायाह नबी का अध्याय 58 को लगभग आपके सामने पढ़ के सुनाया। ये अध्याय आप जरूर पढ़ लेना, पूरा पढ़ लेना, क्योंकि इसमें एक सही उपवास के बारे प्रभु साफ बताते हैं। इसमें वचन इस प्रकार है, वचन 3 से मैं पढ़ना चाहता हूं। वे कहते हैं, हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता ही नहीं? हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिन में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। 4था वचन, तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करार मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूं जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्राह्य दिवस कहते हो? अब 6वां वचन मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं जो उपवास चाहता हूं, ईश्वर कहता है, मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियां तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। आमीन। आज ये वचन मेरे जीवन में, आपके जीवन में पूरा हो जाए। ईश्वर जो चाहता है वो आपके जीवन में और मेरे जीवन में पूरा हो जाए, प्यारे भाई और बहनों। और हम 7वां वचन में देखता है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना और अपने भाइयों से मुंह नहीं मोड़ना। पिछले दिन मैंने इस पर मनन किया, हम सब मनन किया है। हालेलुया। मैं आपके सामने एक और वचन आज बताना चाहूँगा ताकि ईश्वर के जो मन है आपके सामने और क्लियर हो जाएगा। उपवास और रोजे के दिन है, इसलिए मैं इस चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों में ये वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। हालेलुया। 13वां वचन, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे
और उस पावन दिवस को कारोबार नहीं करोगे। यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो 14वां वचन में लिखा है, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों के देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब के विरासत में तृप्त करूंगा। यह प्रभु का कथन है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु किस प्रकार का विश्राम दिवस यानी उपवास का दिन चाहते हैं? तो प्रभु हमारे बीच में से हर प्रकार के अन्याय को दूर करने के लिए बता रहे हैं। पापों को छोड़ना है, अन्याय को, अधर्म को, कुमार्ग को छोड़ना है, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना है, अनाथों और विधवाओं की संरक्षण करना है, हर प्रकार की गुलामी को समाप्त करना है, धोखाधड़ी, चीटिंग, हर प्रकार के पाप से दूर रहना है। ईश्वर ही चाहता है पवित्रता का जीवन, जिसमें प्रभु को महिमा मिले, सम्मान मिले। प्रभु के दिन को पवित्र रखे। उस दिन में तुम लोग कारोबार करने ना जाए। तो विश्राम दिवस यानी संडे का दिन प्यारे भाई और बहनों याद रखिएगा, पवित्र बनाइए। कारोबार के लिए ना जाइए, दुकान चलाने ना जाइए। तो आप पूछेगा, फादर संडे के दिन हमारे बिजनेस सबसे बढ़िया चलता है, उस दिन कैसे हम छोड़ेंगे बिजनेस को? बहुत नुकसान होगा। मैं कहता हूं संडे के दिन खोलकर दुकान चलाकर आप और मैं बहुत बड़ा नुकसान का सामना कर रहा है, क्योंकि ईश्वर की बात मानना ही सबसे बड़ा फायदा है। उसकी बात को तोड़कर आप क्या कमाओगे? 1 रुपया भी काम नहीं आएगा प्यारे भाई बहनों, जो नियम के विरुद्ध है, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है। उस दिन पवित्र रखो, बराबर समय लेकर चर्च में जाइए, वर्शिप कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मेरे पास बहुत उदाहरण है। अगर आप उस इतवार का दिन का सम्मान करेगा, प्रभु का दिन का सम्मान करेगा, आदर करेगा, तो प्रभु आपका आदर करेगा। बाकी 6 दिन में आपके जो कमाई है 7 दिन के कमाई से भी ज्यादा होगा। पुराना विधान में मन्ना का उदाहरण आपको पता है। ज्यादा इकट्ठा करते थे, वो सब सड़ जाते थे, कीड़ा लग जाते थे दूसरा दिन। पर शनिवार का दिन यानी विश्राम दिवस के पहले के दिन उन लोग जब इकट्ठा करते थे, 2 दिन के लिए करते थे, वो सड़ नहीं जाता था। जो जुबली वर्ष का भी उदाहरण यही है। हर जुबली वर्ष में खेत यूं ही छोड़ जाता था, क्योंकि जुबली वर्ष के लिए उससे पहला वाला वर्ष 3 गुना ज्यादा फसल मिल जाता था, ताकि उस वर्ष जुबली वर्ष और उसके आने वाला जो वर्ष जब आपको बुवाई करना पड़ेगा, इसके लिए भरपूर अन्न मिलता था। मतलब ईश्वर पर भरोसा रखना जुबली वर्ष का ही मतलब यही था। सब कुछ प्रभु देता है ना। आपका दुकान किसने दिलाया? दुकान की सक्सेस किसने दिलाया? कस्टमर्स कैसे आता है? ये आपके एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग टेक्निक के वजह से, आपके खूबियों के वजह से, काबिलियत के वजह से हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं जी। आपकी खूबियां, काबिलियत, आपके स्वास्थ्य, आपके इंटेलिजेंस, आपके इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि, आपके जितने भी खूबियां हैं ना, ये एक पल में खत्म हो सकता है। छोटा सा एक स्ट्रोक आया, आप वैसे पड़े रहेगा, क्या करोगे? सब प्रभु देता है। कारोबार भी प्रभु देता है, सक्सेस प्रभु देता है, सफलताएं प्रभु देता है। इसलिए उसके और ध्यान रखो और क्या बोलते हैं, विश्राम दिन का सम्मान करना शुरू करो, क्योंकि प्रभु कहता है
वो तुम्हारे लिए आनंद का दिन होगा। हम इस वचन में वापस आए, अध्याय 58 का वचन 6 में, मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना और पद्दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, बुराई से दूर होना, पश्चाताप करना, मन फिराओ, ये ईश्वर चाहता है। आत्मा का उचित फल उत्पन्न करो, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो, हर बुराई को छोड़ो। संत यूहन्ना बपतिस्ता यही प्रचार किया है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का मतलब यही है। सो प्यारे भाई और बहनों, 40 दिन की बात नहीं है। 40 दिन एक सिंपल नंबर है। जिंदगी के लिए बुराई छोड़ना है। कुछ लोग ये 40 काल में हर बुराई को छुट्टी देते हैं, करीब 1-1.5 महीना शराब नहीं पीते, या फिर चर्च जाते हैं, या फिर कोई गाली गलौज नहीं करता, मतलब काफी सारी चीजें बंद कर देते हैं। फिर 40 दिन के बाद पूरे शक्ति के साथ दोबारा शुरू कर देता है। कुछ लोग उपवास भी ऐसा करता है। उपवास का दिन कुछ खाता पीता नहीं, उसके पहले और उसके बाद में इतना पेट भर के खा लेते हैं, डबल डबल खा लेते हैं। क्या फायदा है? कभी कभार हम भी ऐसे गलतियां करते थे। अभी हमें और समझ आ रहा है कि ईश्वर क्या चाहता है, वही करना बहुत जरूरी है। शारीरिक तपस्या करना बहुत जरूरी है। मैं यही चाहता हूं आप सब लोग उपवास करें, परहेज रखें। मीट मछली जो भी चीजें आपको छोड़ना है जरूर छोड़िएगा। और शरीर के तपस्या के साथ साथ हृदय का परिवर्तन होना, जीवन को बदलना, मन फिराव होना, ये शरीर के तपस्या से भी बढ़कर है। तो समय पर पाप स्वीकार करना, पश्चाताप करना, ईस्टर तक या कोई कन्वेंशन होने तक इंतजार ना कीजिए प्यारे भाई बहनों। हर महीने आप पाप स्वीकार कीजिए ना, पापों से दूर रहिए। ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग इसको बड़ा इजी समझता है, अरे तो होता है, जब साल में एक बार पाप स्वीकार करेंगे। देखें कुछ लोग साल में भी नहीं करता है और चाहते हैं कि आशीष मिल जाए, या फिर वो शिकायत करेगा ईश्वर मेरा कुछ सुनता नहीं। आप ना जो काम आपको करना नहीं कर रहा है, फिर ईश्वर से आशीष मांग रहे, मिलेगा नहीं। इस अध्याय में हम लोग शर्ती देखता है, यदि तुम ऐसा करोगे मैं ऐसा करूंगा, नहीं करोगे तो नहीं करेगा। तो प्रभु साफ है, आप ना चीटिंग नहीं कर सकता प्रभु के सामने। आपके दुनिया के तौर तरीका से स्वर्ग नहीं मिल सकता प्यारे भाई बहनों। इसलिए आइए प्रार्थना करें, जीवन में परिवर्तन लाएं, आचरण बदले, पाप का जीवन को छोड़े। गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, झगड़ा, लड़ाई, अन्याय, गुलामी, चीटिंग, धोखा, ये सभी से हमें हमेशा के लिए दूर रहना है। इसकी कृपा इस वचन के द्वारा आज आपको प्राप्त हो जाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आपने कई सारे वचन सुना, आज मैंने पढ़ा है। आप इन सभी वचनों को एक बार फिर पढ़िएगा। पूरे यशायाह का अध्याय 58 पढ़िए, और हर एक वचन में ब्लेसिंग है। इसको रिसीव करने के लिए तैयार रहिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। उस समय के लिए वचन को बोलते रहिएगा। इस वचन के अनुसार जिंदगी को बदलावा लाने का कष्ट कीजिए। वचन को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेसफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।